दोस्तों आज है हमारे पोल्ट्री फार्म का 23वां दिन और आज हम अपने मुर्गों को कुछ स्पेशल चीज़ दे रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है हरे पत्ते जो हमारे फार्म के बाहर पेड़ लगे हुए थे, उनके ही हमने पत्ते इस तरह से कटिंग करके अपने मुर्गे को डाल दिए हैं और ये अच्छी तरह से खा रहे हैं। और ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं जिससे इनका हाजमा सही रहे, डाइजेशन ठीक रहे। दोस्तों अगर आप अपने मुर्गे को लगातार एक ही तरह का दाना देते रहोगे, उसको हरा चारा नहीं दोगे, तो मुर्गे का हाजमा कमज़ोर हो जाएगा और उसके बाद आप देखोगे कि मुर्गा जो बीट करेगा उसमें दाना आने लगेगा। और ये चीज़ मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने फार्म में चेक करें कि आपके मुर्गे जो बीट कर रहे हैं उसमें दाना आ रहा है या नहीं। ये बात मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर बीट में दाना आ रहा है तो आपके मुर्गे का वज़न नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भाई वो जितना दाना खा रहा है उतना ही वेस्ट हो रहा है, उसके शरीर से बाहर निकल रहा है। तो आपके मुर्गे के शरीर को तो कुछ भी उसका फ़ायदा नहीं लग रहा। तो ये कमी तो आपको ही सही करनी होगी। और उसके बाद काफ़ी सारे फार्मर तो ये करते हैं, वो कहते हैं कि इस कंपनी का दाना ख़राब है, उस कंपनी का ख़राब है, लेकिन वो अपने मुर्गों पर ध्यान नहीं दे पाते। इस बात का ध्यान दीजिए, कोशिश करिए आपके मुर्गे का डाइजेशन सही रहे। आपको मैं यही कहूँगा कि आप अपने घर की बची हुई सब्जियाँ या फिर हरे पत्ते सब्जियों के वो भी इस्तेमाल करते रहिए। और जितना भी दाना आप अपने मुर्गों को खाने के लिए देते हो उसमें वेरिएशन लाइए, मतलब अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करिए, जिससे आपके मुर्गे का डाइजेशन कभी भी वीक नहीं होगा और वो ग्रोथ अच्छी तरह से करते रहेंगे। और इसके बाद भी काफ़ी सारे फार्मर ये कहेंगे कि हम हाइड्रोफोनिक फीड देना चाहते हैं अपने मुर्गों को या कोई और सा फीड देना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा वो इस्तेमाल करिए जो आपको ईजिली अवेलेबल हो। मतलब जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाए वो चीज़ अपने मुर्गों को खाने के लिए दीजिए। जैसे कि अगर आप एक किसान हो तो आप अपने खेत में बरसीन उगाते होंगे या कोई और हरा चारा उगाते होंगे, तो आप उसका इस्तेमाल अपने मुर्गों में कर सकते हो। ये उसको आसानी से खा लेंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो भी चारा आप मुर्गे को देना चाहते हो उसकी आपको कटिंग करनी है, जिससे कि मुर्गा उसको आसानी से खा सके। और आखिर में मैं आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुर्गी पालन करते हो तो आपको कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि बीमारियों की पहचान और इस तरह की प्रॉब्लम्स का समाधान। इनका कैसे आपको बचाव करना है, किस तरह से इलाज करना है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी डॉक्टर आपके फार्म पर रोज़ रोज़ तो नहीं आएगा, रोज़ रोज़ तो आपके मुर्गों का चेकअप तो नहीं करेगा। अगर आपको किसी बीमारी की पहचान रहेगी या किसी प्रॉब्लम का पहले से ही पता होगा तो आप डॉक्टर को और भी जल्दी बुला पाओगे और उस बीमारी का इलाज भी करा पाओगे। तो इसलिए सभी फार्मर्स को मैं कहना चाहूँगा कि छोटी छोटी बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से मुर्गी पालन कर पाओगे। तो हमारे इस चैनल पर आपको इस तरह से जानकारी मिलती रहेंगी और आने वाले टाइम में मैं इसी तरह से वीडियोस बनाता रहूँगा। और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मुर्गी पालन का, मैं आपके साथ इसी तरह से शेयर करता रहूँगा। कोई पैसा नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री। बस आपको हमारी वीडियोस देखनी है यूट्यूब पर और आपको जानकारी इसी तरह से मिलती रहेगी। और दोस्तों अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, आपके कुछ सवाल हैं, तो हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल पर लाइव वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो फटाफट से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं उसी चैनल पर लाइव। धन्यवाद।